किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम धान की खेती में धान में कल्लों को बढ़ाने वाले खादों के बारे में बात करेंगे। धान में अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग तो करते ही है। पहली यूरिया तो किसान भाई रोपाई के 10, 12 या 15 दिन के आसपास ही दे देते हैं। लेकिन धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है। कुछ ऐसी वैरायटियाँ आती है जो 120 दिन से भी ज़्यादा समय लेती है पकने के लिए। वहीं कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ भी आती है जो कम समय लेती है पकने के लिए, 80-100 दिन या 110 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, धान में यूरिया का प्रयोग वैसे तो किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन धान में जब हम दूसरा यूरिया देते हैं तो यूरिया की कितनी मात्रा हमें लेना चाहिए, यूरिया के साथ हमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन हमारा निकले और धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले का विकास हो सके। इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान में पहले यूरिया की बात करें तो 10-12 दिन के आसपास ही आपको पहला यूरिया रोपाई से दे देना चाहिए। पहले यूरिया के साथ ही आपको जिंक और सल्फर का प्रयोग तो ज़रूर करना चाहिए जिससे शुरुआत में ही पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। किसान भाइयों, यूरिया के प्रयोग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेराइटियों के अनुसार ही आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने कम अवधि वाली धान की वैरायटी लगाई है तो दूसरा यूरिया आप 35 से 40 दिन के आसपास दे सकते हैं, और अगर आपने लंबी अवधि वाली धान की वैरायटी लगाई है तो दूसरा यूरिया 40 से 45 दिन या 50 दिन के आसपास आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा यूरिया जब हम देते हैं तो यूरिया के साथ हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप ग्रोथ प्रमोटर दे सकते हैं जैसे कि सागरिका गोल्ड या सागरिका दानेदार। इसके अलावा यूरिया के साथ आप दानेदार कीटनाशक भी दे सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल की जड़ों में कीड़ों का अटैक हो या सफ़ेद लट नज़र आ रही है तो आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग भी यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। इसके अलावा रोपाई के समय आपने किन किन खादों का प्रयोग किया इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय डीएपी या एसएसपी डाला है तो इस समय आप पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एनपीके 12-32-16 के साथ बुवाई कर दी है तो भी खेत में पोटास की ज़्यादा मात्रा नहीं गई है, इसलिए आप पोटास का प्रयोग भी दूसरी यूरिया के समय कर सकते हैं। पोटास को आपस में मिलाने के बाद आप यूरिया के साथ दे सकते हैं। सामान्यतः किसान भाई पोटास का प्रयोग रोपाई के समय कर लेते हैं। इस समय केवल किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर देते हैं। किसान भाइयों, इस समय आप अपनी फसल के अनुसार ही खादों का प्रयोग करें। अगर फसल की बढ़वार अच्छे से हो रही है और फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप केवल यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फसल कमज़ोर है, जड़ों का निर्माण अच्छे से नहीं हुआ है तो आप एक कीटनाशक के साथ ग्रोथ प्रमोटर और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि जब आप दूसरा यूरिया देते हैं तो यूरिया डालने का सही समय आपको पता होना चाहिए। यूरिया के साथ आपको जिन चीज़ों की हमारी फसल को ज़रूरत है उनका प्रयोग भी करना चाहिए। किसान भाइयों, धान में आप संतुलित मात्रा में यूरिया दे सकते हैं जिससे फसल हरी भरी बढ़वार व ग्रोथ करती है और फुटाव भी ज़्यादा आता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।